हेलो एवरीवन, आज के लिए बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई हुई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि सरकार किसी जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र का भवन इसलिए बनाती है क्योंकि वो जमीन सरकार का होता है, किसी के द्वारा दान किया गया रहता है या सरकार की अपनी निजी जमीन होती है, उस पर सरकार लाखों रुपए खर्च करके आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाती है। साथ में बरामदे वगैरह की व्यवस्था करती है ताकि बच्चे वहां पर खाना बनाने का व्यवस्था हो, खाने का खेलने का व्यवस्था हो। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा, बिहार के एक जिले में स्थिति ऐसी है कि आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर जो है निजी मकान 2 मंजिला बना दिया गया है। इसके संबंध में खबर प्रकाशित की गई है। देखिए, इसके बाद जो है पदाधिकारी के पास जब ये बात पहुंचेगी तो इस पर जांच होगी। जांच के बाद ये मालूम चलेगा कि दोषी कौन है, उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। फिलहाल आप ये खबर देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ये फोटो देख लीजिए। नीचे में यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र का सरकारी भवन है, इसके ऊपर 2 मंजिला मकान बना हुआ है। ये नाथनगर भागलपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है और काफ़ी यूनिक जानकारी आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में देखने को मिलेगी। नाथनगर में मनोहरपुर परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर घर बन गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार खबर प्रकाशित की गई है, पूरी खबर को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर बन गया 2 मंजिला निजी मकान। ये निजी मकान किसी प्राइवेट आदमी का मकान, 2 मंजिला मकान केंद्र के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर ये बन चुका है, ढलाई हो चुका है। एक अजूबा ऐसा भी 2017 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था, जो ऊपर प्राइवेट बिल्डिंग आपको दिख रही है। 6 साल से सेविका जो है CDPO CO BDO को शिकायत कर रही है कि केंद्र के ऊपर भवन बनाना वैध नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राइवेट बिल्डिंग बन गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सेविका दोषी है या फिर ये मकान मालिक दोषी है, मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी दोषी होंगे उसके बारे में अधिकारी पदाधिकारी जाँच पड़ताल करेंगे, उसके बाद कार्रवाई जरूर होगी। इसके संबंध में यहाँ की CDPO क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाथनगर की CDPO कहती है, जो भागलपुर जिले में आता है, कि ये अतिक्रमण का मामला इसका अंचलाधिकारी ने CO को कार्रवाई करनी है। सेविका ने CDPO कार्यालय व अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया, नीचे सरकार का आंगनबाड़ी केंद्र और ऊपर 2 मंजिला निजी मकान। चौंकिए मत, यह केंद्र या राज्य सरकार की कोई नई योजना नहीं है, बल्कि अव्यवस्था की अराजकता का प्रमाण है। यह अजूबा जो है नाथनगर प्रखंड के मनोहरपुर में हुआ है, जो भागलपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर ये जो सरकार के द्वारा बनाया गया एक आंगनबाड़ी केंद्र है, भवन है, जो सरकारी जमीन पर है। बाद में डंके की चोट पर कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर 2 मंजिला मकान बनवा लिया। आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर निजी मकान बनाने का काम 2017 में ही शुरू हुआ था। 6 वर्षों तक काम चलता रहा। 2023 में मकान की ढलाई से लेकर रेलिंग लगाने तक का काम हो चुका है। दूसरी ओर पिछले 6 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका निजी मकान बनाने की शिकायत को लेकर CDPO CO BDO की परिक्रमा कर रही है, लेकिन किसी पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई जो है यहाँ पर नहीं की गई है। लिखा गया है कि मोहनपुर नौटोलिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 25, यहाँ पर एक डिटेल दिया गया है कि सेविका सुमन भारती ने बताया कि पड़ोस के बिंदेश्वर यादव ने वर्ष 2017 में अचानक आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर दीवार उठानी शुरू कर दी। इस संबंध में CDPO शिकायत की गई, मगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2023 में जब बिंदेश्वर ने मकान की ढलाई शुरू कराई, तब भी वो आवेदन लेकर CO BDO CDPO के पास पहुंचे, लेकिन महीनों बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। देखिए कितना अजीबोगरीब मामला है। नीचे सरकारी भवन आंगनबाड़ी, उसके ऊपर ये बिल्डिंग बन गया है प्राइवेट आदमी का। बरामदे पर भी कब्जा है। सेविका का कहना है कि बरामदे पर भी जो है मकान मालिक का कब्जा है, और सिर्फ एक रूम में जो है खाना बनाना, खिलाना और पढ़ाने का काम होता है। कहने का मतलब यह है कि मैं फिर से कहूँगा, अभी जांच पड़ताल के बाद दोषी जो होंगे उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या स्थिति रह रही है बिहार में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।